कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फिर से माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है, वो है कल्चर मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कल्चर मीडिया हो गया, स्टेनिंग हो गया, ये दो है। फिर लेबोरेटरी मेथड तो बहुत आसान है। ये 3-4 टॉपिक है। उसके बाद फिर हमारा सेकंड यूनिट जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, वो क्या है, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी कल्चर मीडिया। ठीक है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता क्या होता है कल्चर मीडिया, क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या होता है, अगार क्या है, ब्रूथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट ब्रूथ, सारे पर स्पेशल अगार और ब्रूथ पर एकदम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है। पहले समझते चले कल्चर मीडिया होता है क्या। लेबोरेटरी को जानने से पहले कल्चर मीडिया जानना बहुत जरूरी है, और स्टेनिंग भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में, ऐसे समझ में आए। ठीक है। समझेंगे कल्चर मीडिया को। कल्चर, कल्चर मतलब रीति रिवाज ना। हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत है। मीडिया, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया। ठीक है। वर्ड से क्या लग रहा है यार, फालतू चीज है ना। क्या करें, पढ़ना तो है हमें। का ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखते हैं, एकदम समझेंगे क्यों, क्या, किस लिए, क्या काम है कल्चर मीडिया का, एकदम समझेंगे। बहुत तगड़े से समझ में आएगा। ठीक है। मीडिया का मतलब होता है एक तरह से माध्यम, आप कह सकते हो। ठीक है। जरिया, एक तरह से वेज होता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मीडियाज है, उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है अलग अलग चीजें से। ठीक है। तो कल्चर का मतलब होता है एक तरह से ग्रो करना। ठीक है। ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको ग्रो करना। तो कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब के बेसिस में ग्रो कराते हैं। ठीक है। कल्चर मीडिया क्या है? एक तरह का एक आर्टिफिशियल मीडिया है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, हम ग्रो कराते हैं अपने से। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहीं से उठा रहे हैं और अपने अनुसार से उसको जो भी उसका जरूरत है, भाई हम बोले तुम मेरे पास आओ, हम एक बैक्टीरिया को बोले बैक्टीरिया भाई तुम मेरे पास आओ, तुमको जो चाहिए, ठीक है, तुमको मांस चाहिए मांस देंगे, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट देंगे, खून चाहिए खून देंगे, जो चाहिए, पानी चाहिए पानी देंगे, सब चीज देंगे, तुम मेरे पास आओ। ठीक है। और तुम क्या करो, तुम अपना संख्या बढ़ाओ। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यही है ना, यूनिसेलुलर है सब, सिंगल सेल में वो पाई क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सिंगल को भी लाएंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक। यही होता है कल्चर मीडिया में। ठीक है। अपना फायदा के लिए, अपना हम जांच के लिए, अपना डायग्नोसिस के लिए, अपना रिसर्च के लिए, वैक्सीन के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कल्चर मीडिया में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कराते हैं। सिंपल भाषा में है कि भाई हम बोलते हैं बैक्टीरिया या कोई भी फंगस वगैरह को, प्रोटोजोआ को, क्या बोलते हैं, भाई तुम आओ मेरे पास। ठीक है। तुमको जो भी चाहिए, तुम जो को जो भी चाहिए, खाना पीना रहना सहना सब हम तुमको देंगे, तुम मेरे पास आओ। ठीक है। तुम ये सब लो और तुम अपने आप को क्या करो, ग्रो करो, अपना संख्या बढ़ाओ। ठीक है। वही होता है कल्चर मीडिया। ये लैबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है। इस कल्चर मीडिया में ना वायरस और पैरासाइट्स वगैरह का ग्रो हम नहीं कर सकते हैं। जितने पैरासाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो वायरसेस, सारे वायरस तो पैरासाइट्स होते हैं, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो होस्ट सेल पर डिपेंड होता है, बिना होस्ट के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। पैरासाइट होता ही है, पैरासाइट का आपको पता है, पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट सेल पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो वायरस हमारा क्या, एक पैरासाइट ही है, तो बिना होस्ट सेल के वायरस क्या होता है, डिवाइड नहीं हो सकता है। उसको भी हम लैब में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं वायरस को, पर उसके लिए मुझे होस्ट सेल चाहिए। ठीक है। कोई जिंदा, जैसे रैबिट में मैंने कोई वायरस डाल के उसको, उसके अंदर वायरस को ग्रोथ करवाया, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। ठीक है। किसी का किडनी ले लिया, जिंदा किडनी, उसके अंदर मैंने वायरस को डाल के वहां का सेल्स को खाएगा, तब वायरस जाके ग्रोथ करता है। ठीक है। बिना नॉर्मल हम कहीं ले लिए कि हाँ भैया तुमको खाना चाहिए, वो चाहिए, पानी प्यास चाहिए, ये चाहिए, हमने कहीं जार में दे दिया उसे, पानी, कार्बन, ऑक्सीजन और जो भी पेप्टोन है, तो ऐसे वायरस ग्रो नहीं करेगा। बाकी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाएंगे ग्लूकोज वगैरह दे के, पर वायरस बोलता भाई हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कोई जिंदा आदमी चाहिए। ठीक है। तभी जाके उसका भूख मिटता है वायरसेस का। इसलिए वायरस को कल्चर मीडिया पर नॉर्मली ग्रोथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको एक पार्टिकुलर होस्ट का जरूरत होता है ग्रो करने का, पर हम लोग कर भी लेते हैं लैब में, तो कर रहा तो भाई इतना एडवांस हो गया, सब चीज हो सकता है। तो आइए समझते हैं कल्चर मीडिया क्या है। समझ में आ गया आसान भाषा में, इतना देर से यही चल रहा था कल्चर मीडिया क्या। कल्चर मीडिया is an artificial media which is
used to which is used to grow microorganisms in lab। ठीक है, मेनली क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में। कल्चर मीडिया का एक आर्टिफिशियल मीडिया है, ठीक है। क्या काम होता है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने का, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट, जो भी होता है, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल समझो, एक ऐसा क्या है, एक शीशा सा है, पेट्री डिश है, ठीक, शीशा सा एक है बना हुआ, ठीक। मैंने क्या किया उसमें, उसमें हल्का सा पानी दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया मैंने, हल्का सा पानी दे दिया, हल्का सा क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, ठीक है। हल्का सा मैंने क्या दे दिया, पेप्टोन वाटर दे दिया। पेप्टोन कुछ नहीं, एक तरह से प्रोटीन ही है, ठीक है। मैंने और क्या दे दिया, इसमें कार्बन दे दिया, इसको ऑक्सीजन दे दिया, जो भी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस चीज में ऐसा प्रोवाइड करा दिया। और इसमें क्या किया, मैंने एक बैक्टीरिया को लाया, कहीं से उठाया और इसमें क्या किया, डाल दिया, ठीक, 2-3 बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को भैया इतना ही चाहिए रहता है, कार्बन चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है, ग्लूकोज चाहिए रहता है, यही सब चाहिए रहता है। जैसे इतना पाता है बैक्टीरिया, बोलता है अब तो भाई मेरे मजे ही मजे हैं, हम तो यहीं बैठे बैठे मुझे खाना मिल रहा है क्या, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। बस क्या करते हैं, वो अपना संख्या बढ़ाने लगते हैं, एक से इतना 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 एकदम पूरा भर जाते हैं, ठीक है। यही होता है कल्चर मीडिया में। पर जो वायरसेस होते हैं वो ऐसे ग्रोथ नहीं कर पाते। वायरस को क्या चाहिए भैया, जिंदा शरीर चाहिए, बिना होस्ट के वो सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। कल्चर मीडिया का एक आर्टिफिशियल मीडिया, जो कि क्या होता है, यूज किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं भैया हम लोग कल्चर मीडिया को, ग्रो कराने के लिए। क्या ग्रो कराने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करवाते हैं हम लोग, लैब में, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे ग्रो कराया। एक मान के चलिए है, ये ऐसे पेट्री डिश है, मतलब एक नॉर्मल सा है, शीशा का कुछ है। उसमें मैंने क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया, वाटर डाल दिया, पेप्टोन वाटर डाल दिया, कार्बन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया और एक बैक्टीरिया को डाल दिया। बोला लो भैया खाओ, साल भर का खाना दे दिया। तो ये अब ग्रोथ करेगा ही ना वो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पता है ये बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअल, ठीक है। ये सेक्सुअल कैसे, बाइंड्री फ्यूजन से। 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, ऐसे ना करता है बैक्टीरिया। पता ही है आपको, ठीक नहीं पता है तो अभी आज पता चल गया, ठीक है। यही है हमारा कल्चर मीडिया, समझ में आया ना। नॉर्मल सा भाषा में है यार, ठीक है। नॉर्मल सा भाषा में कि बैक्टीरिया को उठाए, बोले भाई हम तुमको जिंदगी भर का राशन देंगे, ठीक है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, आके यहाँ रहना है, हम तुमको जो चाहिए हम वो तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे लैब में, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी बोलता है भाई अपन को क्या है, अपन भी चलेगा। तो बस वही है और कुछ नहीं कल्चर मीडिया। चलिए इसका यूजेस देखते हैं, क्या काम है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्यों बेचारे बैक्टीरिया को हम उगा रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत हानिकारक है ना बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा डिजीज कौन कॉज करता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो क्यों हम बैक्टीरिया को उगा रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं है, ये फंगस भी उगाते हैं इसमें, हम प्रोटोजोआ भी उगाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं यार, हर जगह बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरिया का नाम ही लेना पड़ जाता है। चलिए यूजेस देखते हैं, यूजेस क्या है भैया, क्या काम आता है। सबसे पहला का क्या है, हेल्प्स टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो जाना हुआ। जिसको कुछ नहीं आ रहा है ये तो डिफिनेशन से यूजेस लिख ही देगा। हेल्प्स टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाओ, फालतू चीज। सेकंड यूजेस क्या होता है हमारा कल्चर मीडिया का, कि ये जो है हमें हेल्प्स टू डायग्नोस, एक्सक्यूज मी या फिर सॉरी, माफ कर दो यार इसकी के लिए। क्या है, हेल्प्स टू डायग्नोस द डिजीज। डायग्नोस का मतलब होता है डिजीज पता करना, ठीक है। डायग्नोस का मतलब होता है डिजीज के बारे में पता करना। कैसे डिजीज के बारे में पता करने के लिए, बस 2 मिनट दो, लिखने दो, हम बता रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स टू डायग्नोस द डिजीज, क्या हेल्प्स इन द रिसर्च पर्पस, हेल्प्स इन रिसर्च पर्पस। कम लिखो पर उतना लिखो जितना समझ में आए, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखेंगे, 4-5 पॉइंट ही लिखेंगे। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक वैक्सीन और एक डायग्नोज द डिजीज। और भी बहुत सारे हैं उसके कल्चर मीडिया के काम, पर 4 पॉइंट ज्यादा जानने की जरूरत है। सबसे पहला क्या है कि ग्रो करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है। भैया हमने तो हेल्प करवा दिया, दिखा दिया कि हाँ इसमें कोई इतना जानने की जरूरत नहीं। सेकंड है डायग्नोज करता है, डिजीज कंडीशन को पता करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करता है कि हाँ यही बैक्टीरिया से इसको ये हो रहा है, ये फंगस से इसको ये बीमारी है। कैसे हो रहा है, बस 2 सेकंड बता रहा है। थर्ड क्या, हेल्प इन द रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है भाई। ग्रो करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा कलर होगा, सारा उसमें
पता चल जाता है। ये तो रिसर्च पर्पस के लिए हमारे काम का नहीं है। लास्ट क्या, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, ये हमारे काम का है भाई। वैक्सीन एक चैप्टर है आप में, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो वहां पर वैक्सीन है, ठीक है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, कैसे वैक्सीन को बनाने में मदद कर रहा है बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया वैक्सीन को बनाने में कैसे मदद कर रहा है, चलो ये सेकेंड और लास्ट को फटाफट समझते हैं एकदम डिटेल में, फटाफट, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, तुम भी हटो भाई, तुम भी हटो यार, तुम रहोगे क्या, तभी तुमको पढ़ेंगे, हटो 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 फटाफट। चलो पहले इसको समझते हैं। हेल्प्स टू डायग्नोस द, एकदम बहुत प्रैक्टिकली आसान भाषा में समझेंगे। चल रहा है कि नहीं भाई वीडियो, चलो हाँ, मान के चलो एक केस आया तुम्हारे पास, मान के चलो तुम डॉक्टर हो, कुछ समय के लिए तुम मान के चलो तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो नहीं पर कुछ समय के लिए तुम मान लो क्या हो, तुम डॉक्टर हो। एक पेशेंट आया तुम्हारे पास, ठीक है, बोला भैया 7 दिन से हमरा बुखार बा, हमार देह हाथ पूरा दर्द करत है, बुखार आवत है जावत है, उल्टी होवत है, खाना ना पचत है, ये सब, ठीक है। डॉक्टर क्या बोला तुम्हें, आज से 5-6 साल पहले की बात है, अब तो बहुत एडवांस हो गया, पर अभी भी यूज किया जाता है कहीं ना कहीं, ऐसे नॉर्मल समझ लो, ठीक है, नॉर्मल अभी कहीं समझ, हटाओ। आया तुम्हारे पास एक पेशेंट, बोला भैया मुझे क्या है 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। कैसा बुखार है, आ रहा है जा रहा है, साथ में क्या बोल रहा है भैया हमको उल्टी हो रहा है, ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है भैया हमको पतली लेटरिन भी हो रही है, ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है भैया देह हाथ में दर्द है, ठीक है। फिर तुमने उससे पूछा क्या भैया कुछ खाए पिए थे 7 दिन पहले, ऐसा कुछ फालतू फालतू ये वो, कोई बुखार उखार आपका बीमारी है क्या आपके घर उर में, तो उसने बोला नहीं भैया बस हम कुछ तो एक जगह खाए थे शादी ब्याह में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर, आप हो डॉक्टर हो तो आपके पास 2-3 केस यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है। या तो उसको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, या तो उसको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है, या तो उसको डायरिया हो सकता है, पतला भी लैटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपको आपको समझ में आया कि ये तीन में से कोई बीमारी उसको है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको सबसे ज्यादा सिम्टम्स किसके दिखे, टाइफाइड के दिखे, सबसे ज्यादा सिम्टम्स किसके दिखे, टाइफाइड एक बीमारी है यार, सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। उस टाइफाइड से आपको क्या क्या, बहुत आसान एकदम प्रैक्टिकल भाषा में समझाएंगे, समझना। सबसे ज्यादा आपको सिम्टम्स किसके दिखे, टाइफाइड के दिखे, ठीक है। फूड पॉइजनिंग वगैरह से हल्का, डायरिया वगैरह से हल्का कम सिम्टम्स दिखे, सबसे ज्यादा किससे दिखे, टाइफाइड है, बुखार आ रहा है जा रहा है उल्टी हो रहा है, सब टाइफाइड के मेन सिम्टम्स, ठीक है। जब आपको टाइफाइड के सिम्टम्स दिखे तो आपने क्या किया, उस पर्ची में क्या किया, टाइफाइड का जांच लिख दिया, टाइफाइड का, ठीक है। आपने क्या किया, टाइफाइड का उसमें जांच लिख दिया। अब ये जांच कैसे हो रहा है, ठीक है, अब ये कैसे जांच होगा, आपने तो लिख दिया, बस आपको सिम्टम्स दिखा, आपने लिख दिया टाइफाइड का कि शायद इसे टाइफाइड हो सकता है, तो भैया तुम क्या करो, तुमने क्या किया, साथ में डायरिया का भी जांच लिख दिया, ठीक है। डायरिया का कोई जांच वगैरह क्या होता है, पतली लेटरिंग होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया इकोलाई के कारण भी कभी कभी होती है, सीजिला डिसेंट्री के कारण भी होती है, तो एंटीबायोटिक मेनली चलाते हैं, टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक चलाते हैं, पर मेनली आपने क्या किया है, छोड़ो वो सब, हटाओ डायरिया को, आपने टाइफाइड का इसमें जांच लिख दिया, ठीक है। इसको भी हटाओ हटाओ, एक मिनट, बहुत बढ़िया तरीके से समझे, ठीक है। आपने क्या किया भैया, बोला जाओ तुम इसकी ये जांच करा लो। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा गया एक खून वाले के पास, लैब में गया, मान के चलो सरकारी अस्पताल गया, बोला भैया ये जांच है, जांच में क्या किया भैया, तुरंत एकदम नर्स आई, हाथ में घुसेड़ी और क्या की 10 ml ब्लड निकाल ली, ठीक है। साथ में सीवीसी वगैरह तो लिखता ही है सब है, सीवीसी एलएफटी केएफटी लीवर फंक्शन कंप्लीट ब्लड काउंट ये सब तो लिख ही दिया, ठीक है। मेन क्या है भैया, यहाँ पर टाइफाइड है। अब देखो जैसे ब्लड निकाली, वो ब्लड कहाँ जाता है फिर, लैब में। अब लैब में देखो क्या होता है, अगर कल्चर मीडिया के थ्रू हमें टाइफाइड पता करना है, अब तो नॉर्मल विडाल एक किट आती है, उसके थ्रू विडाल ही टेस्ट लिख देते हैं नॉर्मल डॉक्टर, क्योंकि अब किट आने लगी है, बहुत आसान तरीका हो गया, उसको बाद में समझेंगे किट में भी क्या होता है। पहले समझते हैं एक्चुअल, अगर कल्चर मीडिया के थ्रू हमें डायग्नोस पता करना था डिजीज, तो कैसे होता है पता, चलिए समझते हैं। डॉक्टर ने क्या लिखा उसे भाई, क्या लिखा कि तुम्हें शायद टाइफाइड हो सकता है, तुम टाइफाइड का एक बार जांच करा लो। गया भैया, उसने 10 ml का खून निकलवा दिया अपने जांच के लिए। जैसे वो खून गया, कहाँ गया, लैब में। क्या करते हैं भैया वहां पर जो होते हैं लैब वाले, लैब टेक्नीशियन, ब्लड क्या है बाइल में आती है, ठीक है, इस ब्लड को क्या करते हैं वो एक निकाल लेते हैं कहीं पर, ठीक है।
निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको वो माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया, ब्लड को देखा, उसमें क्या देखा कि अरे कुछ तो मूव कर रहा है भैया, इसमें तो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस कुछ तो है इसमें, भाई इसको मूव कर रहा है यानी कि कुछ तो इसमें है। समझ में आ गया अब क्या है इसमें भैया, कुछ तो है इसमें। इन्होंने क्या किया, फटाफट क्या किया, एक कल्चर मीडिया को तैयार किया, एक कल्चर मीडिया को तैयार किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगर वायरस होगा तो इसमें तो ग्रोथ ही नहीं करेगा, उसको तो होस्ट चाहिए शरीर को, तो पता चल जाएगा चलो कोई वायरस से हो रहा है इसको बीमारी, बैक्टीरिया है फंगस है तो ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। फटाफट इन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडिया को तैयार किया, कल्चर मीडिया को तैयार किया, फिर क्या किया, यहाँ से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के यहाँ डाल दिया, एक ही दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, सारे को नहीं, इन्होंने क्या किया, यहाँ से उठा के डाल दिया। उससे पहले इन्होंने क्या करते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह होती है प्रोसेस, वो सब फालतू चीज उन्होंने करके रखा, उठा के क्या किया, इसमें डाल दिया। फटाफट जैसे हुआ, मैंने इसमें कार्बन डाल दिया, वाटर डाल दिया इसको ग्रोथ के लिए, मैंने इसमें क्या किया, पेप्टोन वाटर डाल दिया, पेप्टोन वाटर कुछ एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ये डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, जो भी इसकी जरूरत की चीज है, न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, ठीक है। सब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद इसमें क्या हुआ, इसके ग्रोथ होने लगा, ठीक है। इस वाले जो कल्चर मीडिया था उसमें क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा, ऐसे ऐसे करके है ना, सॉरी ऐसे चेन के फॉर्म में ग्रोथ होने लगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ देर के बाद कल्चर मीडिया को माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला, अरे साला इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो बवाल हो रहा है। कौन सा बवाल हो रहा है, इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तब तो मुझे लग गया कि भैया ये तो वायरस नहीं है, या तो ये बैक्टीरिया है, या तो ये फंगस है, या फिर कोई और है, ठीक है। इसमें वायरस तो पता चल गया कि वायरस को तो होस्ट बॉडी चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब पता चल गया कि भैया इसमें तो कुछ और है। अब इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें फिर हमने पता चल गया, फिर देखा कि अरे इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, चेन लाइक स्ट्रक्चर। चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखा भाई, माइक्रोस्कोप में दिख जाता, हमारे पास नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप में उसने देखा कैसा स्ट्रक्चर है भाई, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या किया उसने, फटाफट कॉपी उठा रहा, वो नया नया स्टूडेंट था, कॉपी उल्टाया, पढ़ा, अरे चेन लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस को तो हटा के देखे तो अगर बैक्टीरिया और फंगस में देखे चेन लाइक कौन कौन है, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के 50 बैक्टीरिया जो क्या है, चेन लाइक है, और 10 ऐसे फंगस हैं जो कि क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उनके पास ये हो गया, इन्हीं 50 या 10 फंगस में से ये कोई एक होगा। फिर इन्होंने क्या किया और आइडेंटिफाई किया, इसके सेल वॉल को देखा और माइक्रोस्कोप से जूम किया, इसके सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया। जैसे सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया तो उसमें उन्होंने क्या पाया, सेल वॉल के साथ क्या पाया, कैप्सूल पाया। सेल वॉल के साथ कैप्सूल पाया तो क्या भैया बोला, फंगस तुम तो ना हो, क्योंकि फंगस में कैप्सूल नहीं होता है। बोला तुम जाओ, तुम क्या हो गया, चले गए। अब पता चला कि भाई अब तो 85 बैक्टीरिया में से हमको पता करना है कौन सा बैक्टीरिया है इसमें, ठीक है। 85 बैक्टीरिया में पता करना है, 85 ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्या है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं अपने ग्रोथ के टाइम पर, ठीक है। अब मेरे पास 50 बैक्टीरिया, बोला अब क्या करें, फिर से उसने पलटा कॉपी किताब, तो उसमें पता चला कि यार अगर हम स्टेनिंग करें, तो अगर हम ग्राम स्टेनिंग करें तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अब स्टेनिंग क्या है भैया, बोलोगे, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, क्या बोले हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। उससे पहले फिर से समझो, चेन लाइक स्ट्रक्चर भैया ग्रोथ में आया, ठीक है। फिर देखा कि भैया 50 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस 50 में से मेनली बैक्टीरिया को दो तरीका से क्लासिफाई किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आगे बताएंगे। मेनली इस 50 बैक्टीरिया में से 20 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, और 30 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या है, ग्राम निगेटिव है, ठीक है। इस 50 में से 20 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे और 30 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे जो कि चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे। ऐसे तो लाखों में बैक्टीरिया, 50 मान के चलो ऐसे, एक एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, फटाफट क्या किया, इसमें स्टेनिंग किया। कौन सा स्टेनिंग, स्टेनिंग के बहुत टाइप से, एसिड फास्ट स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग। इन्होंने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग किया, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे थ्रू में ये पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है। उसके कुछ हमने क्या बोलते हैं, उस पर डालते हैं रिएजेंट डालते हैं तो उसका कलर शो होता है, पर्पल कलर या ब्लू कलर, तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने स्टेन किया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने लिक्विड डाला, तो वो लिक्विड पता चला कि अरे भैया ये तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है।
उसका कलर मुझे क्या दिखा, कैसा कलर होता है ग्राम नेगेटिव का, आई थिंक पिंक होता है, मुझे कंफर्म अभी नहीं है, ठीक है। तो पता क्या चलेगा, अरे ये तो पिंक कलर शो कर रहा है, यानी कि क्या है वो ग्राम नेगेटिव है। यानी कौन सा बैक्टीरिया है, ये 30 में से कोई बैक्टीरिया है, ये 30 ग्राम नेगेटिव में से कोई बैक्टीरिया, अब 30 में से है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। अब तो ये तो पता चल गया भैया, मैंने स्टेनिंग किया तो 30 ही बैक्टीरिया पता चला कि ग्राम नेगेटिव थे और 20 ग्राम पॉजिटिव थे, तो 20 तो ग्राम पॉजिटिव वाले तो होंगे ही नहीं जो इसी डिजीज कॉज कर रहे हैं, 30 ही ग्राम नेगेटिव वाले में से होंगे, ठीक है। अब ये है, अब क्या किया, अब क्या किया, फिर फर्दर मैंने उसमें देखा 30 बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, उसमें से मैंने निकाला, एक मान के चलो इकोलाई है, इकोलाई है, एक मान के चलो विब्रियो है, ठीक है, एक मान के चलो सैल्मोनेला टाइफी है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया थे। तो मैंने सबको देखा, सबके साइन एंड सिम्टम्स, तो सबके साइन एंड सिम्टम्स क्या हुए, मैच नहीं खाए जो पेशेंट को था, सबके साइन एंड सिम्टम्स क्या हुए, पेशेंट जो था वो मैच नहीं खाए, ठीक है, एक दो मैच खाया, ठीक है। फिर मैंने उस पर स्टेलाइज किया, फिर मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा कि हाँ मेरे पास तो है भाई, सेलुलर टाइफी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके पास ऐसा कलर होता है, इसका सेल वाल ऐसा होता है, ऐसा ग्रोथ होता है, ये इसमें ग्रोथ करता है, इसमें ग्रोथ नहीं करता। ऐसे करके लास्ट में पता चला कि अरे भैया यही बैक्टीरिया था। कौन बैक्टीरिया था, एस टाइफी ही बैक्टीरिया था जो इसको डिजीज कॉज कर रहा है। फिर फटाफट मैंने रिपोर्ट पर लिख दिया, एस टाइफी प्रेजेंट, एस टाइफी प्रेजेंट। अब क्या हुआ, ये बंदा रिपोर्ट लेके आया, अगला दिन डॉक्टर को दिखाया, बोला रे तुमको तो टाइफाइड है। ऐसे काम चलता है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस। अब तो विडाल की एक किट आती है, विडाल एक मतलब टेस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, उनके बेसिस पर टाइफाइड का ये होता है। विडाल की किट में क्या होती है कि भाई हमारा शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंटीबॉडी का क्या होता है हमारे शरीर में, प्रोडक्शन होने लगता है। जैसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मतलब एंटीजन है तो भाई उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या होता है हमारे से ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है उस पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। अब जैसे मुझे शंका हुआ कि इस पेशेंट को टाइफाइड है तो मैंने टाइफाइड का जांच लिख दिया, तो एक विडाल की किट आती है, उस किट होती है एक लंबी सी ऐसे करके किट होती है, ठीक है, ठीक है, बीच में ऐसे फाका होता है। इधर क्या होता है कि यहाँ पर पहले से एंटीजन रहता है, इसका मतलब है कि पहले से यहाँ पर सल्मोनेला टाइफी नामक इसको छोड़ो, इसको भी समझाएंगे, विडाल किट जो होता है वो कैसे काम करता है वो भी समझाएंगे। समझ में आया ये चीज, कैसे हुआ डायग्नोस, कैसे कल्चर मीडिया के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, इसका मेनली यूज डायग्नोस के पर्पस में नहीं करते हैं, पर कैसे कर सकते हैं वो समझो। क्या हुआ, एक पेशेंट आया तुम्हारे पास, बोला भैया हमार तो पेट दुखत है, हमार बुखार बा, दो दिन से आवत है जावत है 7 दिन तक, मुंह से उल्टी होवत है, ये होता है। तो तुमने क्या किया, टाइफाइड का उसको जांच लिख दिया। उसने क्या किया, 10 ml खून निकलवा के क्या बोला, भैया मेरा टाइफाइड का जांच कर दो। टाइफाइड का जांच गया, उसने देखा माइक्रोस्कोप में, अरे साला इसमें तो कुछ है, बैक्टीरिया वायरस कुछ तो है। उसने क्या किया, उसको निकाल के कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराया, ग्रोथ दिखा, वहां पर पता चल गया भैया तुम वायरस ना हो, तुम दूर हटो। जैसे ग्रोथ हुआ तो कैसा ग्रोथ दिखा, इस टाइप का चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर या तो बैक्टीरिया बनाएगा या तो फंगस बनाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या किया हमने, देखा कि फिर फर्दर देखा कि इसमें तो सेल वाल और वो है कैप्सूल है जो कि फंगस में नहीं होते थे, यानी कि बैक्टीरिया है 50 बैक्टीरिया जो कि ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब तो पता चल गया हाँ भैया चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यानी कि तुम बैक्टीरिया आई हो 50 बैक्टीरिया में। अब इसमें देखा कि 50 बैक्टीरिया में 20 बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है, 20 बैक्टीरिया क्या है ग्राम निगेटिव है। एक क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को दिया था, क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्टेनिंग किया, कौन सा स्टेनिंग किया, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से पता होता है कौन बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव। स्टेनिंग करने के बाद पता चला अरे ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया 30 बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या उसका क्या किया, मैंने नाम नोट कर लिया। नाम नोट करने में पता चला कि जो साइन एंड सिम्टम जो इसको मैच खा रहे हैं पेशेंट का, वो सबसे ज्यादा मैच किससे खा रहा है, इस बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया का यही मेनली साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। या फिर इस बैक्टीरिया का क्या है मेरे पास प्रॉपर वो है ग्रोथ है कि अच्छा ऐसा ग्रोथ होता है, इस टाइम पर मरने लगता है, इस टाइम पर प्रोड्यूस होता है, इस टाइम पर इसका ऐसा कलर होता है, ये वगैरह जो भी ऐसा कॉलोनी फॉर्म करता है, ये कॉलोनी फॉर्म करता है मैकॉन की जो भी है फालतू फालतू चीज मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो सब मैंने क्या किया इस कल्चर मीडिया से मैच किया, इस बैक्टीरिया का सारा मिल गया। तो ऐसे मैंने क्या लिख दिया रिपोर्ट में, सैल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड है उसको, ठीक है। ऐसे पता चलता था, लेबोरेटरी में यूज होता था, ठीक है, समझ में आ गया। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, फटाफट अब विडाल पर आते हैं कि विडाल पर कैसे होता है, मतलब नॉर्मल अभी कैसे यूज किया जाता है टेस्ट के लिए। सारे की तो किट नहीं आती है, समझ लेते हैं, हमारे टॉपिक का तो है नहीं पर समझ लेते हैं। वैक्सीन भी समझना यार, फटाफट समझते हैं, ठीक है।
तो विडाल एक एक्चुअली क्या होता है, विडाल एक टेस्ट है, विडाल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के बेसिस पर एक टेस्ट रखा गया है, ठीक है। क्या होता है विडाल की किट में एक ऐसी लंबी सी किट आती है, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ आती है, ठीक है, पतला सी व्हाइट कलर की स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, ऐसे एक लाइन बना होता है, यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर, तो इस टाइप इधर जो रहता है वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी पहले से एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ सिम्टम्स है टाइफाइड के, मैंने जांच कराया, डॉक्टर ने क्या लिख दिया, टाइफाइड का जांच लिख दिया। तो क्या होगा, मेरे शरीर में टाइफाइड का जो बैक्टीरिया अगर घुसा है मेरे शरीर में, सल्मोनेला टाइफी, तो उसके खिलाफ क्या होगा, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा उस पार्टिकुलर क्या है टाइफाइड के खिलाफ, ठीक है। जैसा एंटीजन रहता है, ठीक है, मान के चलो सल्मोनेला टाइफी का एंटीजन है, सेम वैसा ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। अगर कोई और वायरस अटैक कर रहा है या फिर कोई और बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तो उसका हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगा और सल्मोनेला टाइफी का जो एंटीबॉडी बनेगा, दोनों का अलग अलग एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। हर हर एंटीजन के खिलाफ एक पार्टिकुलर एंटीजन मतलब एंटीबॉडी बनता है स्ट्रक्चर पर बेसिस, ठीक है। तो क्या है एंटीजन, ठीक है, बन गया एंटीजन ऑलरेडी इसमें पहले से। सल्मोनेला टाइफी क्या होता है, मौजूद होता है इस किट में, पहले से जो होता है बैक्टीरिया जो होता है मौजूद होता है सल्मोनेला टाइफी। क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, पेशेंट का ब्लड निकाला, हल्का सा ब्लड यहाँ पर डाला, अब ब्लड में क्या ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है। जैसे एंटीबॉडी मौजूद होता है तो पता चलता है एंटीबॉडी हल्का सा इधर जा रहा है, एंटीजन हल्का सा इधर जा रहा है, तब पता चल जाता है हाँ ये दोनों तो बाइंड होने के लिए जा रहे हैं, दोनों चिपकने के लिए जा रहे हैं। अब भैया प्यार मोहब्बत वाले ही तो चिपकेंगे। अब अगर इसका अगर इसी की जगह यहाँ पर अगर ई कोलाई का एंटीबॉडी होता हमारे शरीर में, ठीक है, इसके जगह पर अगर ई कोलाई जो बैक्टीरिया उसका एंटीबॉडी होता तो दोनों नहीं चिपकते, ई कोलाई इधर भागता, ये इधर भागता, क्योंकि उसका पार्ट एक्सक्यूज मी, जब आप पढ़ोगे एंटीजन मतलब ये क्या बोलते हैं इम्यूनिटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे, उसमें उसमें आपको बताया जाएगा कैसे स्ट्रक्चर दोनों बाइंड करते हैं पार्टिकुलर। तो वही अगर अगर अलग रहता तो क्या करते, दोनों भागते, पर सेम एंटीबॉडी था तो क्या किया, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, तो उसे पता चल जाता है हमें वो है क्या बोलते हैं टाइफाइड है या फिर जो भी बीमारी है, वैसे ही अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक है। सबका किट आती है, महंगी किट है साली। छठा लास्ट हमारा क्या था, वैक्सीन हम यूज कर वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जब पढ़ोगे तो वैक्सीन दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एकदम फटाफट हल्का सा समझते हैं, हमारे अभी टॉपिक का नहीं है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होता है जो हमें कुछ होने से पहले मेरे अंदर इम्यूनिटी फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि क्या तुम अगर बच्चा में देखोगे तो तुम्हें बीसीजी का टीका लगता है ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, वो हमें होने से पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लगा दिया जाता है। पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो होता भी नहीं तो उससे पहले पिला दिया जाता है, तो क्या है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और अगर तुरंत होने के बाद जो उसका इम्यूनिटी फॉर्म किया जाए, जैसे कि टेटनस का हम पहले से लगा के रखते नहीं लगते, जैसे हमें कुछ भुगता है टेटनस का लगता है चांस होने का, हम तुरंत टेटबैक का क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं। रेबीज का कुत्ता काटने से बाद ही ना हम इंजेक्शन लगाते हैं, पहले से इंजेक्शन लगा के घूमते हैं, कुत्ता काट लेगा पहले से लगा के रखो, ठीक है। तो इसमें जो होता है पहले, और इसमें क्या होता है एंटीबॉडी लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं एंटीजन लेते हैं, यार रहने देते हैं लंबा खिंच जाएगा, तो ज्यादा इसमें नहीं जाते डिटेल में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं एक्चुअली, जो भी बीमारी है जैसे कि क्या है ये हमारा कोरोना वगैरह का सब है ना एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। जो कोविड सील है, कोवैक्सीन, ये सारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। इसमें दरअसल क्या होता है वैक्सीन में है ना, कोरोना का ही कुछ, जैसे कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनती है कोविशील्ड कोवैक्सीन जो भी है, इसमें क्या है, इस वैक्सीन में ऑलरेडी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लाइव किल्ड अल्टरनेट ये सब हटाओ। इस वैक्सीन में ऑलरेडी होता क्या है कि कोरोना जो वायरस है उसी का कुछ पार्ट हम उठाते हैं, चाहे बाहर का पार्ट या उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर कुछ भी हल्का सा उसको उठाते हैं, उसमें से हल्का सा मॉडिफाई करते हैं और क्या करते हैं उसको दवा बना देते हैं। वही दवा होता है जो वैक्सीन हम जो डाल डाल के अपना शरीर में लगाते हैं, चाहे बीसीजी का वैक्सीन लगाए, पोलियो का जो हम ड्रॉप पिलाते हैं, या फिर कोरोना का जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का बात हो रहा है होने से पहले जो हम लगा लेते हैं कि बचाव के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एंटीजन मौजूद होता है, वो बीमारी जैसे वायरस का लगा रहे हैं तो वायरस ही मौजूद होता है। कोरोना का वायरस जो हम जितना कोरोना का जो बूस्टर डोज सारा डोज लगाए ना उसमें क्या है कोरोना का ही वायरस उसमें मौजूद है। वो क्या करता है हमारे शरीर में जाता है, उसके खिलाफ हल्का सा रहता है, उतना हमें कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो उसके खिलाफ क्या होता है हमारा शरीर में जाता है, हमारा शरीर में मेमोरी सेल्स होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करता है। फिर मेमोरी सेल्स जो है वो जिंदगी भर उसको याद रखती है, हाँ ऐसा वायरस आया तो अगली बार जब भी आए तो हम पहले से तैयार रहेंगे, एकदम हिम्मत बांध के तैयार रहेंगे, मार के एकदम पसीना छुड़ा देंगे, ठीक है। तो हमारा शरीर वही काम करता है एकदम, बहुत हमारा शरीर को बहुत अच्छे तरीका से डेवलप किया गया है, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है हम एंटीबॉडी लेते हैं, हो जाने के बाद क्या है कि जैसे कुत्ता काट लिया,
कुत्ता में क्या है, कुत्ता के जो सलाइवा होता है, सॉरी सलाइवा बोल रहे हैं, उसके जो सलाइवा और तीत होता है उसमें क्या होता है, रेबिस नामक एक वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। अब होने के बाद ले रहे हैं तो वायरस ऑलरेडी एंटीजन इंटर कर गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं उसको मारने के लिए। हमारा शरीर रेबिस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, बहुत हाई पावर का वो है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम क्या करते हैं, कुत्ता को पहले घोड़ा वोड़ा में कटवाते हैं। तो जो घोड़ा उससे बच जाता है, कुत्ता को काटने के बाद उसको रेबिस ना होता है, तो उससे हम उसके शरीर से एंटीबॉडी निकालते हैं और उसी को मार्केट में 300-400 रुपए का एकदम छोटा सा बाइल बेचते हैं। इंसान बहुत ही ये है, अपना स्वार्थ के लिए किसी को ही मारता है। आगे छोड़िए, हमारा टॉपिक नहीं है, हम आते हैं क्या, कंपोजिशन। आगे ज्यादा जाएंगे तो फिर वो होगा, लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया पर आते हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया क्या क्या भैया कंपोजिशन है, आपको तो बता ही दिया क्या क्या कंपोजिशन है हमारा। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा भैया, ऑक्सीजन होगा, और क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, और क्या होगा, पेप्टोन होगा, ठीक है। ये सारा होगा, पेप्टोन वाटर वही प्रोटीन हटाओ फटाफट, ये कंपोजिशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं। अब अगार वगैरह आपने बहुत सुना होगा, अगार क्या होता है, ब्रूथ क्या होता है, ठीक है, ब्लड अगार क्या है, मैकॉनकी अगार क्या है, सबको बहुत दिमाग में आता है, समझ में नहीं आता होगा क्या है क्या है, फेंक दे सबको, ऐसा गुस्सा बढ़ता हो, हमें भी बढ़ता था। पर इसके लिए हम अगार और ब्रूथ के लिए एकदम अगला अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको एकदम प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। अभी फटाफट आते हैं, ये क्या था यार, क्लासिफिकेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन आते हैं। कल्चर मीडिया के क्लासिफिकेशन, क्या क्या बेसिस पर कल्चर मीडिया को मतलब क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फिजिकल मेथड, मतलब ठीक है, स्पेलिंग देखें। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में है भैया, हम कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। कौन सा होता है, पहला कौन सा है, सॉलिड, पहला कौन सा होता है, तो बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी सॉलिड मीडिया, वो मीडिया जो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक होता है लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया वही कल्चर मीडिया कहीं ये सब टाइप्स एक तरह से हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया के एक तरह से टाइप्स है। सॉलिड मतलब मीडिया क्या है, हम जो उगा रहे हैं जिसमें वो कैसा हो, सॉलिड हो, जिसमें बैक्टीरिया को उगा रहे हैं वो कैसा हो, लिक्विड हो। और कुछ होते हैं जो कि दोनों होते हैं, हल्का सा लिक्विड होते हैं और हल्का सा सॉलिड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया, ठीक है। लिक्विड और ये सेमी सॉलिड में क्या होता है, अगार का यूज किया जाता है। अगार का काम क्या है यार, रेड एल्गी से बनता है, उसका सॉलिडिफाइंग का काम होता है, मतलब वो सॉलिड हल्का करता है, जेल जेल का फॉर्म देता है जो कि सिलिकॉन जेली का भी। इस पर अगला वीडियो आएंगे, ठीक है, इस पर अभी नहीं जाते, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ये हटाओ फटाफट, अगला वीडियो पर एकदम उस पर डिटेल पर जाएंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ के बेसिस पर कितना डिफाइन किया गया कल्चर मीडिया को, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंपल मीडिया, ठीक है, समझाते चलते हैं, ठीक है। सिंपल मीडिया वो मीडिया है जिसमें क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, मिडिल क्लास फैमिली, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब वाला होंगे, किसी के फादर तो एकदम बहुत सिंपल साधारण कपड़ा एकदम पहन के, छोटा सा मोबाइल रख के आराम से चल के सिंपल लाइफ, वही होता है सिंपल मीडिया। इसमें क्या होता है, जैसे किसी को हमको उगाना है कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया वगैरह को, तो हम फिक्स्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में सब चीज देते हैं, ताकि उसको जितना चाहिए उतना ही आराम से वो उगे, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं देते। वो ये सिंपल मीडिया, फालतू चीजें ज्यादा जानने की जरूरत इसमें नहीं है। एक है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया है ना, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मुझे एक 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 चीज को मुझे क्या करना है, मुंबई से दिल्ली को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया को मुझे क्या करना है, मुंबई से दिल्ली लेके जाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया को यूज करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया को अगर हमको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है दूर, तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक्सक्यूज मी, एक फिक्स्ड अमाउंट में खाना देते हैं उसको, ताकि उसका संख्या ना तो घटे ना तो बढ़े। इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में जितना उसको चाहिए, जितना वो जिंदा रह सके बस उतना ही उसमें हम खाना देते हैं, ना तो उसकी संख्या बढ़े ना तो संख्या उसकी घटे, उतना ही खाना क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया में देते हैं, जैसे दूर कहीं लेके जाना हो, ठीक है। हटाओ इसको। एक होता है इंडस्ट्रियल मीडिया। इंडस्ट्रियल मीडिया में क्या होता है कि एकदम खाना वाना एकदम बढ़ देते हैं, एकदम न्यूट्रिएंट्स एकदम भर भर के दे देते हैं, ठीक है। बीफ वगैरह एकदम भर भर के दे देते हैं आराम से। वो कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया का एक और बीफ बीफ भी उसमें ऐड करते हैं, मतलब
एक तरह से मांस वगैरह भी ऐड करते हैं उसको उगाने के लिए, ठीक है। हल्का इंडस्ट्रियल मीडिया, ठीक है, एबीसी सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ही ग्रोथ होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि मुझे चांस है कि नहीं, मैं तो मान के चलो मैं एक सेल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया को कहीं उगा रहा हूँ, पर चांस है कि उसमें ई कोलाई भी उग जाए, तो ई कोलाई को मारने के लिए जो उसमें चाहिए रहता है मैं उसमें डाल देता हूँ कि सिर्फ ई कोलाई उसमें मर जाए और सेल्मोनेला टाइफी नहीं मरे और सेल्मोनेला टाइफी का ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हम ग्रोथ कराते हैं। जैसे मैम किसी 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 चीज में हम सेलुलर मतलब एस टाइफी नामक एक बैक्टीरिया को हमको ग्रोथ कराना है, ठीक है, पर चांस है कि ई कोलाई भी वहां पर ग्रोथ कर जाए, तो कुछ ऐसा हम उसमें दे दे जिससे क्या हो, ई कोलाई मर जाए और सेलुलर टाइफी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, सांप मर गया लाठी भी ना टूटा, ऐसा कोई कहावत है ना, वही होता है, ठीक है। वही हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टिव मीडिया में। ए बी सी डी, जैसे कई बार होता है ना, आगे पढ़ोगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ कुछ एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है मेनली, जैसे ज़्यादा यूज करने के कारण, जिसलिए बोला जाता है ज़्यादा दवा ना करने के कारण। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, दवा है, वो क्या है कि अब बहुत सारे बैक्टीरिया पर असर नहीं करती है। तुम्हें जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो तुम पेनिसिलिन खाओगे तो ठीक ही नहीं होगा, वो क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट कर चुके हैं। मान के चलो एक बैक्टीरिया है ए और एक बैक्टीरिया है बी, ठीक है, दो बैक्टीरिया है, मुझे ए बैक्टीरिया क्या करना है, एक जगह उगाना है, पर चांस है कि बी बैक्टीरिया भी वहां पर उग सकता है, ठीक है। पर जो और एक जो दवा है पेनिसिलिन, वो क्या है कि ए को वो नहीं मारती, मतलब ए को वो नहीं मार पाएगा कि ए जो बैक्टीरिया उसको क्या कर रेजिस्ट कर चुका है, अब उससे नहीं मरता है, पर बी जो बैक्टीरिया अभी भी उससे मरते हैं। जैसे कि अभी क्या मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती आती है उससे क्या है कि अभी कई सारे मच्छर नहीं मरते हैं, मच्छर हल्का सा बेहोश होते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। अब आने वाले जो 5-6 साल हो गए, अब क्या होगा, मच्छर बेहोश भी नहीं होंगे, ऐसा हो जाता है ना रेजिस्ट के कारण। तो उसी तरह मान के चलो पेनिसिलिन से क्या है कि ये जो है उसको कुछ नहीं होता है, पर ये जो है मर जाता है, और मुझे उगाना भी क्या है, ये पर चांस क्या है, ये भी उग सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पेनिसिलिन डाल दूंगा ताकि सिर्फ यही हो गया, अगर इसका चांस भी होगा उगने का तो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। ये था सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है। एक होता है स्टोरेज मीडिया, फर्दर यूज के लिए हम क्या होता है स्टोर करके रख देते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एक होता है हमारा डिफरेंशियल मीडिया, फालतू चीजें ज्यादा जानने की जरूरत इसमें नहीं है, क्या होता है ए बी सी डी ई एफ जी। एक होता है इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया और सेलेक्टिव मीडिया दोनों सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम वही करते हैं, बस ज्यादा और कुछ टाइप्स की मीडिया नहीं, ठीक है। कल्चर मीडिया ये सब इतना ही जान के रखो, ठीक है। कौन सा मीडिया था, सिंपल मीडिया, नॉर्मल क्या होता है, एज अ फैमिली मैन जो होते हैं उसकी तरह होता है, ठीक है, एकदम फिक्स्ड अमाउंट में खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं सिंपल लाइफ के लिए। ट्रांसपोर्ट मीडिया मान के चलो एक जगह से दूसरी जगह किसी बैक्टीरिया को मुझे लेके जाना, तो उसमें हम उतना ही खाना देंगे जितना में वो क्या कर सके, सिर्फ सर्वाइव कर सके, ना तो उसकी संख्या बढ़े ना तो उसकी घटे। इंटरेस्ट मीडिया क्या होता है, न्यूट्रिएंट संख्या ज्यादा बढ़ा देते हैं जल्दी ग्रोथ करने के लिए। सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, पार्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ही उसमें हम ग्रोथ कराते हैं, अगर कोई और ग्रोथ हो रहा है तो उसमें ऐसा कुछ हम डाल देते हैं ताकि जो ग्रोथ होने वाला उसको मर जाए, पर जिसको जो चाहिए वही मुझे ग्रोथ, हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं पर समझ लो, ठीक है। स्टोरेज मीडिया क्या होता है, स्टोरेज मीडिया वो मीडिया होता है जो फर्दर यूज के लिए यूज करता है। डिफरेंशियल मीडिया जाने की जरूरत नहीं है, इनरिचमेंट मीडिया और ये दोनों सेम ही होते हैं। डिफरेंशियल जो होते हैं इसको इंडिकेटर मीडिया में कहता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशियल मीडिया बता ही देते क्या होता है, एक से ज्यादा अगर कई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम ग्रोथ कराते हैं तो उसमें डिफरेंशियल मीडिया का यूज किया जाता है अलग अलग सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, ये तो कल्चर मीडिया के ऊपर था। कल्चर मीडिया क्या है, एक आर्टिफिशियल मीडिया जैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया के ऊपर था हम अगार देखेंगे, अगार बहुत ही फालतू चीज है, क्या होता है न्यूट्रिशन, ब्रूथ ब्रूथ क्या होता है वो समझेंगे, कितने टाइप्स के क्या होता है, स्टेनिंग देखना है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।